इस वाले पार्ट में हम एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है, इसमें एक और पॉइंट है D है जिसकी लंबाई CD दिया है। जो मान दिया गया है यहाँ पे दिखा दिया गया है। CD का मान 17 मीटर दिया गया है, BD का मान 8 मीटर, AD का मान 4 मीटर। तो कह रहा है कि AC का मान निकाल के बताइए। सबसे पहले तो मान पुट कर देते हैं। CD का मान 17 मीटर दिया है, मतलब कि ये 17 मीटर दिया है, और BD 8 मीटर, ये 8 मीटर दिया है, AD 4 मीटर दिया है। हमें पूछा है कि इस AC का मान बताइए। तो सबसे पहले तो ये 90 डिग्री का कोण है। चलिए त्रिभुज ABD को देखिए। हम त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और हम CB का मान पहले तो निकालेंगे। ABD में कर्ण का वर्ग बराबर, त्रिभुज ABD में अब देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है। कर्ण कितना दिया है भाई? 17 मीटर। 17 का स्क्वायर बराबर लंब तो हमें निकालना है, CB का स्क्वायर निकालना है, प्लस आधार कितना है? 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289 होता है। ये CB का स्क्वायर प्लस 8 अठाई 64। 64 को इधर भेजेंगे, 289 माइनस 64 बराबर CB का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? 289 में से 64 को हम घटा देंगे। 9 में से 4 जा 5, 8 में 6 जा 2, मतलब ये कि CB स्क्वायर बराबर 225। तो CB बराबर 15 मीटर आएगा। हमने क्या किया? हमने CB का मान, ऊपर लंबाई का मान हमने कितना निकाला? 15 मीटर निकाला। मान रख देते हैं, ये 15 मीटर है। अब ट्रायंगल ABC को देखिए एक बार। अब ट्रायंगल ABC में इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है? कर्ण तो ही हमें निकालना है। AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को लंब कहेंगे, 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना? यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। आधार यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लेंगे, ये 4 मीटर, वो 8 मीटर, दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 12 मीटर। 12 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 15 15 में 225 प्लस 12 12 में 144। AC स्क्वायर बराबर 225 में 144 जोड़ेंगे तो 5 4 9, 4 2 6, 2 1 369, मतलब AC बराबर करड़ी में 369 मीटर, जो कि यही हमारा आंसर है। AC का मान पूछा था, यहाँ से वहाँ तक की दूरी को हमने निकाल के दिखा दिया। उतार लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 हम 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया गया है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। हमने एक चित्र बना दिया समबाहु त्रिभुज का। ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर है। कह रहा है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब का सबसे पहले तो हम फार्मूला पता लगाएंगे। क्या फार्मूला होता है ये देख लीजिए। भुजा की लंबाई कितनी दी गई है? भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखिए शीर्ष लंब की लंबाई का फार्मूला क्या होता है? शीर्ष लंब बराबर करणी में 3/2 गुणे भुजा होता है। ये फार्मूला केवल समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब निकालने के लिए यूज किया जाता है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें एक भुजा की लंबाई यदि 8 सेंटीमीटर दे दिया है, तो भुजा की जगह पे हम 8 रखेंगे, लगा देंगे। अब यहाँ पे भुजा बराबर चूंकि 8 सेंटीमीटर दिया गया था, तो करणी में 3/2 गुणे भुजा की जगह पे 8, 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 चौक को 8, 4 में गुणा करेंगे तो 4 करणी में 3 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2BD इंटू DC, ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले तो वो एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC को साथ में लेकर चलेंगे। ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ट्रायंगल ABC को देखिए। त्रिभुज ABC में कर्ण का वर्ग लगाएंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण की जगह पे हम AC का स्क्वायर लिख देंगे प्लस बराबर
लंब की जगह पे क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार की जगह पे हम बी सी का स्क्वायर लिखेंगे। आधार जब हम ए बी सी को ले रहे हैं तो आधार यहाँ से लेकर वहाँ तक है, हमने पूरे को ले लिया, बी सी लिख दिया। अब ज़रा ध्यान से देखिए और पता लगा के बताइए कि क्या हम बी सी की जगह पे, इसकी जगह पे बी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हम चाहेंगे तो बी सी बराबर लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी, यानी कि बी डी में डी सी जोड़ रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, हमको बी सी मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि बी सी को हटा करके हम लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी, और यहाँ पे होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे हम। फार्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bd इंटू डी सी। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। जो हमें सिद्ध करना है अभी हमें नहीं मिला है, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब त्रिभुज ए बी डी में, अभी तक हम बड़े त्रिभुज की बात कर रहे थे, अब छोटे वाले त्रिभुज की बात करेंगे, मतलब इस त्रिभुज की बात करेंगे ए बी डी की। त्रिभुज ए बी डी में हम वही पाइथागोरस पर में पुनः दोबारा लगाएंगे। कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण की जगह पे हम ए डी का स्क्वायर ले लेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग ए बी का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग। आधार क्या है, आधार हमारा बी डी है, क्योंकि हमने छोटे वाले त्रिभुज को लिया है, ठीक है। अब ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी डी का यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। अब देखिए इसको हम समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। अच्छा, समीकरण नंबर 2 को और समीकरण नंबर 1 को, अब चलिए समीकरण नंबर 2 इसे मान लिए हैं और समीकरण नंबर 1 हम इसे मान लिए। समीकरण नंबर 2 में ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर क्या है, ए डी स्क्वायर है। इसका मतलब जहाँ जहाँ पे यदि ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर आ रहा है, इसको हटा के हम ए डी स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब ये कि जब समीकरण नंबर 1 को आप देखेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। चूंकि ये ए डी स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब इसको हटा करके हम ए डी स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि हम वही करेंगे। लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर का मान रखने पर अब इसका मान हम समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे, जो कि यहाँ पुट कर देते हैं। ये तो हो गया है। अब हम लिखते हैं समीकरण नंबर 1 को। समीकरण नंबर 1 क्या है, यह है ए सी स्क्वायर बराबर, अब देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर को हटा करके हम क्या लिखेंगे, ए डी स्क्वायर लिखेंगे ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ये डी सी स्क्वायर पहले से था, और प्लस 2bd इंटू डी सी। और देखिए यही हमको प्रूव करना था, सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो गया है। यहाँ पे बस समझना है आपको, ये मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तुरंत आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक कोष्ठक में ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी और सी माइनस डी, ये हमें सिद्ध करना है। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 ट्रायंगल हैं। पहले ट्रायंगल का नाम ट्रायंगल पी डी क्यू और दूसरे ट्रायंगल का नाम पी डी आर है। बारी बारी से दोनों को लगाएंगे और जो कुछ भी सिद्ध करना है हम सिद्ध कर देंगे। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल पी डी क्यू में पाइथागोरस पर में ही लगाएंगे। क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पे कर्ण की जगह पे देखिए ए दिया है तो ए ले लेंगे, ए का स्क्वायर बराबर लंब की जगह पे कुछ नहीं दिया है तो पी डी का स्क्वायर, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक की दूरी पी डी है, प्लस आधार की जगह पे सी का स्क्वायर। पी डी स्क्वायर को रोके रखिए और सी को बुला लीजिए, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर पी डी का स्क्वायर। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए त्रिभुज पी डी क्यू की तो बात कर लिए, अब पी डी आर की बात करेंगे, उधर वाले त्रिभुज की बात करेंगे। त्रिभुज पी डी आर में पाइथागोरस पर में लगाएंगे। कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।
वो हिंदी वाला नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट लिख दिए हैं यहाँ पे। फिर पी डी स्क्वायर को वहाँ पे रोके रखिए और डी स्क्वायर को बुला लीजिए, हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर पी डी का स्क्वायर। ये है हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर पहला और समीकरण नंबर दूसरा दोनों को आपस में जब तुलना कराएंगे आप तो देखेंगे कि ये पी डी स्क्वायर इधर भी है, पी डी स्क्वायर इधर भी है, मतलब कि ये दोनों अगर बराबर है तो इन दोनों को भी हम बराबर दिखा सकते हैं। कह सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाता है। अब पक्षांतर कर लेते हैं, बी स्क्वायर को बुला लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने क्या किया कि बी स्क्वायर को बुलाया और सी स्क्वायर को उधर भेज दिया। ये इसलिए बुलाना और भेजना पड़ रहा है क्योंकि जो सिद्ध करना है बुलाएंगे तभी ये फार्मूला बनेगा हमारा, और इसको भेजेंगे तब ये वाला फार्मूला बनेगा और तभी सिद्ध हो पाएगा। हमने बी स्क्वायर को बुलाया और डी स्क्वायर ये रोक के रखा और सी स्क्वायर को जब भेजेंगे तो ये प्लस सी स्क्वायर ये माइनस डी स्क्वायर। फार्मूले को तोड़ेंगे तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो गया। उतार लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले पहला लगाएंगे, उसके बाद दूसरा लगाएंगे। पहला कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सी पी बराबर ए बी। हमें सिद्ध करना है कि सी पी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले तो हम त्रिभुज ए बी सी कहिए चाहे ए सी बी कहिए, उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अब यहाँ पे 1/2 तो हो गया। अब इस त्रिभुज में आधार खोजिए कौन सा है। आधार यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, कितना है, ए है। आधार की जगह पे हम ए लिख देंगे। ऊंचाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने बी माना है, जो कि क्वेश्चन में दिया है तो हमने बी लिख दिया। गुणा करेंगे तो ये आ गया ए बी बटा 2। समीकरण नंबर 1 ये है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये हो गया। अब देखिए हमने इसको आधार मान के क्षेत्रफल निकाला था, हम चाहेंगे तो इसको भी आधार मान करके क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। मतलब ये कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम दोबारा से निकालेंगे। अब देखिए कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ पुनः एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये दोबारा क्यों निकाल रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जो आधार ए मानते आए थे, अब आधार की जगह पे ए नहीं मानेंगे, अब इसे आधार मान लेंगे। आधार ये हो जाएगा और ऊंचाई ये हो जाएगा। आधार की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे, आधार की जगह पे हम लिखेंगे सी, क्योंकि एक तरह से अगर त्रिभुज को घुमा करके ऐसे बैठाया जाएगा तो ये भी आधार हो सकता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने सी लिखा। अब ऊंचाई की जगह पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी बीच वाला पी है, तो ऊंचाई की जगह पे हमने पी रखा। गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा सी पी बटा 2। ये है हमारा समीकरण नंबर दूसरा। किसका मान निकाले, त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का हमने मान निकाला। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को देखिए। ये भी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है और ये भी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है। दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्षेत्रफल ए बी सी का ही क्षेत्रफल है। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से दोनों क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी के ही है, तो दोनों को हम बराबर दिखा देंगे। हो जाएगा ए बी बटा 2 बराबर यहाँ पे सी पी बटा 2। इन दोनों को हमने क्या किया, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को बराबर दिखा दिया। अब 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, ए बी बराबर सी पी। ये हमें सिद्ध करना था अभी, लेकिन ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद दोबारा से क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए बोला है कि 1/p बराबर 1/a प्लस 1/b। ये सिद्ध करने के लिए तो बोला है। ये पहला था और ये हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन है। इसको सिद्ध करने के लिए ये तो हमारा सिद्ध हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम c का मान निकाल लेंगे।
सी का मान कैसे निकालेंगे वो भी देखिए। सी का मान निकालने के लिए पी को इधर भेजना पड़ेगा, पी इधर आएगा, हो जाएगा ए बी बटा पी बराबर सी। हमने किसका मान निकाला? हमने सी का मान निकाला। अब हमें ये सिद्ध करने के लिए त्रिभुज ए बी सी, बड़े वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना होगा। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, उसी फार्मूले का अप्लाई करेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए सी का मान कितना हम पक्षांतर करके निकाले हैं। सी का मान आया है ए बी अपान पी। अब जहाँ पे सी दिखाई दे रहा है वहाँ पे ए बी अपान पी को पुट कर दीजिए। सी का मान लिखेंगे यहाँ पे ए बी अपान पी का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जब इसको स्क्वायर दोनों को बांटेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। देखिए अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग दे देंगे। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर से क्या करने पर, भाग देने पर। हम दोनों पक्षों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग देंगे। इसमें भाग देंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर जब भाग देंगे नीचे वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऊपर वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर को काट देगा यहाँ पे, अपान पी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर से इसमें भाग दिया और ये भाग इधर भी देंगे तो बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दोनों पक्षों में हमने क्या किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग दिया है। अब देखिए ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया। इसमें सब नहीं कटेंगे, इसमें बी स्क्वायर से केवल बी स्क्वायर कटा, ए स्क्वायर से केवल एक स्क्वायर कटा। अब क्या बचा है, ऊपर कुछ नहीं बचा है, मतलब एक बचा है। ये हो गया एक बटा टी स्क्वायर बराबर क्या बचा, एक बटा ए स्क्वायर प्लस एक बटा बी स्क्वायर। और यही हमें सिद्ध करना था, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस वाले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही लगाएंगे। अगले वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे और समझाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए आसान भाषा। धन्यवाद।